जब समय बीत जाता है तब हमको पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। समय की वैल्यू हमें तब पता चलती है। राधे कृष्णा दोस्तों, तो कल यहाँ पे रात में ना बहुत आंधी तूफान आया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे और मम्मी की याद ना मुझे रात में बहुत आती है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं अकेली होती हूँ, जब अव्या सो रही होती है, तो मुझे मम्मी की याद बहुत आती है। और ये वही महीना है जब मेरी मम्मी एडमिट हुई थी और नहीं सोचा था कि मम्मी को हम खो देंगे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी और उनकी कोई हेल्थ भी इतनी कुछ ख़राब नहीं थी। चलो छोड़ो, फिर ये सब रात कैसे न कैसे बीती। बहुत लंबी रात थी, बहुत मुश्किल से बीती और सुबह उठ गई थी। मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था कि आज मॉर्निंग में नाश्ते में हम कचौड़ी बनाएंगे। हस्बैंड की 24 आवर्स की ड्यूटी है, बट वो नाश्ता करने आएंगे, तो हस्बैंड को भेज दिया था हमने नाश्ता करके और फिर लग गई थी मैं पढ़ाई करने के लिए। अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है, बस मॉर्निंग का झाड़ू पोछा हुआ है। जो नाश्ता करने के बाद बर्तन वर्तन हो गए हैं, वो सब पड़े हुए हैं, तो ये टाइम मैं निकाल लेती हूँ अपनी पढ़ाई का। अभी मैं अपना पढ़ाई जब तक अव्या टीवी देखेगी तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगी। और साइंस मुझे अच्छे समझ में आने लगी है। और मुझे पहले लगता था नोट्स बनाना बेकार है, वीडियो से ही पढ़ते रहो, लेकिन नहीं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तब आप फुल वीडियो नहीं देख पाओगे, क्योंकि कितनी भी 2 की स्पीड से देखोगे ना, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स जब बनाओगे ना, तो आपकी जब 10-15 लेक्चर आप किसी टीचर के लोगे ना, तो सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी ना। नोट्स बनाते बनाते आपको 20-30% क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और नोट्स बनाने के बाद तुरंत रिवाइज़ भी करिए। और उसके बाद नोट्स 1 घंटे तक अव्या ने टीवी देखी, फिर वो रोने लगी थी, तो मुझे लगा कोई नहीं, बाकी काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अव्या को मैंने रेडी कर दिया और फिर लग गई घर के कामों में। अव्या को ना बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है और इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कि घर का काम करना तो इतना टफ़ नहीं होता, क्योंकि हम ऑल टाइम पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ने के साथ हमें रिफ़्रेशमेंट चाहिए, तो हम हाउसवाइफ हैं, हम लोग का रिफ़्रेशमेंट तो हमारी किचन ही होती है। कि थोड़ी बहुत देर किचन का काम कर लिया तो रियलाइज़ हो जाता है। जब मैं किचन का काम करती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है, अरे यार मैं कितना टाइम किचन को दे रही हूँ, और मुझे अपनी पढ़ाई की वैल्यू पता चलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी किचन से छुट्टी मिले और मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। बट फिर अव्या से छुट्टी तो नहीं मिल पाती है। अव्या को लेके गई मैं पार्क, क्योंकि वो ऊब रही थी, क्योंकि अगल बगल के सब लोग छुट्टी चले गए हैं। तो मैं पार्क लेके गई और मैंने उसका लंच अपने हाथ पे रख लिया कि टाइम बच जाएगा मेरा, कि घर जाके लंच खिलाऊंगी तो इसे अच्छा पार्क में ही खिला दूँ। और जब से इसने फीडिंग छोड़ी है तब से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, कि ये खुद अपने हाथ से खाना मांग लेती है और सोती भी आराम से है। और आके मैं लग गई थी अपने लंच की तैयारी में, और जो बर्तन वगैरह पड़े थे अब मैं उसको धुलने जा रही हूँ। अगर बाहर खेल रही थी तब तक मैं से काम निपटा लेती हूँ। अच्छा लगता है जब मेरा खुद का समय और अपने लिए निकाल लेती हूँ। मेरा समय है, और जब मैं दूसरों के लिए वेस्ट करती रहती हूँ, चाहे वो वे क्यों ना हो, अव्या हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, तब खलता है कि यार मैं अपना समय अपने लिए नहीं निकाल पा रही हूँ। और मुझे लग रहा है आज मेरी 3 घंटे की पढ़ाई जल्दी हो जाएगी। और अव्या को मैं अब सुला देती हूँ। हस्बैंड खाना खा के अभी खाना खाने आते होंगे, और तब तक मैं अव्या को सुला दूँगी और मैं अभी पढ़ाई करूँगी। जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी मैं गरम गरम रोटी से पराठे सेकूँगी। तो जिन लोग की शादी नहीं हुई है, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ कोई आपसे कितना भी कहे शादी के बाद हम आपको अच्छा माहौल देंगे, ये करा देंगे, कोचिंग करा देंगे, वो करा देंगे, आप पढ़ाई करना शादी के बाद नहीं हो पाती है। जो माहौल आपको आपके घर में मिलेगा ना, भले चीज़ें सही से ना मिल रही हों, फैसिलिटीज़ कम मिल रही हों, लेकिन जो सुकून आपको घर पे मिलेगा ना, वो आप दूसरे घर पे नहीं मिलेगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जब आप अपने घर से विदा होते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पीछे पीछे आ जाती हैं। कोई कितना भी सपोर्टिव हो, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग नहीं पाओगे। तो सबसे प्रीशियस टाइम है आप जब अपने पेरेंट्स के घर पे हो। जितना ध्यान वो रख लेंगे आपका, उतना आपका ध्यान कोई नहीं रख सकता। तो अभी पढ़ाई कर लो, और जिनकी शादी हो गई है वो उनके पास भी अभी टाइम है कि वो भी अभी पढ़ाई कर ले, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता है ना, हम उतना ही जंजाल में फंसते जाते हैं और उतना ही मुश्किल होगा कभी हमारे लिए वक्त निकालना। और ऊपर से एज भी निकलती जाएगी, तो ये भी एक एज है जो हम पढ़ाई कर सकते हो ना, हम एक जॉब पा सकते हैं। तो मेरी 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अब अव्या बार बार जगने की कोशिश कर रही थी, 3 बज चुका है, तो अब मैं अव्या के पास लेट नहीं पढ़ूंगी, और मेरी यार 3 आवर्स की पढ़ाई 4 o'clock से पहले ही पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और सेकंड स्लॉट में अपना स्टार्ट करूँगी 4 बजे के बाद। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर बने रहिए।
और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।